शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। कृपा कीजिए। आओ नृसिंहदेव से गुरु नमः। दुष्ट क्या चढ़ाएंगे? धूप। प्रवीण भैया याद हुए? नहीं हुए। 8 कर्मों के नाम। कर्म के नाम भी याद करोगे तो 8 दिन में 8 कर्म के नाम याद हो जाएंगे। लेकिन ये सुनती नहीं है। थोड़ा कराया करो। सारी बातों के लिए तो बोलती, इतना भी बोला करो कि भैया जी ने कहा। अच्छा, इतने व्यस्त हैं। इतने व्यस्त तो शायद हम नहीं होते जितने व्यस्त तुम हो गए हो। चलिए। लोचन सुरसनागान और उत्साह की करता रहे, पे न उपमा जाय वर्णी सकल बल गुण सार है। सो फल के शरण में हमें बुला लीजिए, प्रभु जी इतनी कृपा कीजिए। ओम ह्रीम। क्या चरण नमो धर्म जीवत धर्माय नमः। ऋघोम निर्वाम दी। मन को नहीं बेग लखावत है, जिसे बेने में नहीं बतलावत है। अति सूक्ष्म भाव सुधारत है, हम पूजित पाप विदारत है। ओम ह्रीम अहम नमो सिद्धाणम सूक्ष्मत धर्माय नमः। अर्घ्यम निर्वामति। परिघात न आपे न घात बरे, अवगाह स्वरूप सुधारत है, हम पूजित पाप विदारत है। ओम हमदी। अविनाश सुभाग विराजित है, बिन ज्ञान स्वरूप सुचाजित है। धर्म महागुण धारित है, हम पूजित। क्रम से सभी लोग आएंगे मंडल पर और 2-2 3-3 अर्घ चढ़ा करके अपने अपने स्थान पहुंचेंगे। ओम ह्रीम अरुण व्यवाधत्त धर्माय नमः। ऋघम निर्वामति। निज सो निज की अनुभूति करें, संवेदन ज्ञानाय नमः। ऋघम निर्वामति। निज ज्योति स्वरूप उद्योतमयी, तिसमें पर दीप्ति रहे नितई। ताप स्वरूप उतारत है, हम पूजत ताप विदारत है। ओम ह्रीम अरुण स्वरूप तापशे नमः। ऋघम निर्वामति। निज नंति चतुष्टय राजित है, दृढ़ ज्ञान बला सुख छाजित है। यह आप महागुण धारत है, हम पूजित पाप विदारत है। ओम ह्रीम अहम नमो सिद्धाणम अनंत चतुष्टयात्मक जिनाय नमः। ऋघम निर्वामति। सुख समकित आदि महागुण हो, तुम साधित सिद्ध वही अब हो। उत्तम भाव सुधारत है, हम पूजित पाप विदारत है। ओम ह्रीम अहम नमो सिद्धाणम सम्यक्त आदि गुणात्मक सिद्धिभ्यो नमः। ऋघम निर्वामति। निश्चय पंचाचार सब भेद रहित तुम साध, चेतन की अतिशक्ति में सूक्ष्म सब निर्वाध। पंचाचार्यभ्यो नमः। निर्गताप्तति ऋघम निर्वामति। सब विकल्प तज भेद स्वरूपी, निज अनुभूति मज्जित रूपी। निश्चय रत्न त्रय प्रकाशो, पूजो बाबू तेज हम नासो। काला जी इस पंक्ति के सारे लोग आ जाएं, अर्घ्य चढ़ाने के लिए पहुंचे। ओम ह्रीम रत्नात्मक प्रकाशाय नमः। ऋघम निर्वामति। कारण भेद रत्न त्रयधारी, कर्म भेद निज भाव संवारी। करता भेद आप परिणामी, वेदा भेद स्वरूप प्रणामी। ओम ह्रीम स्वरूप साधक सर्वसाधिभ्यो नमः। ऋघम निर्वामति। मनोयोग कृत चे संसारी, क्रोधारंभ करत दुखकारी। रसो रहित रसिद्ध भगवान, अंतर शुद्ध करो, अंतर शुद्ध करो तेन्य ध्यान। प्रतिदिन हम कितने पाप करते हैं? कितने प्रकार के पाप करते हैं? कितने? ओम ह्रीम अकाल सूर्धारम शमरशाय नमः। ऋघम निर्वामति। प्रश्न नंबर 115 अर्घ नंबर 67। बदन द्वारे आरंभ मानित जे करे, जोड़ करण उपकरण मानसो गोचरे। ज्ञानामृत भोगनिता कांतो हरे।
परम स्वभावाय मार्गम निर्पामति समारंभ एकत्वगताय मार्गम निर्पामति परमात्मा धर्म स्वभाव अगम निर्पामति वचन मानारंभ शाश्वत नंदन अगम निर्पामति वचन मानारंभ अमृत पूर्णाय अगम निर्पामति समारंभ के हैं नहीं प्रेरित पर को नमो निज गुण धर्म समेत ओम ह्रीम आकारित वचन माया समारंभ आत्मिक धर्माय मार्गम निर्पामति माया करी बोलत नहीं समारंभ हर्षान सूक्ष्म अतीन्द्र वृष नमो नमो सिद्ध मन लाय ओम ह्रीम नानुमोदित वचन माया समारंभ परम सूक्ष्माय मार्गम निर्पामति माया युतारंभ की ओम ह्रीम हरम आकारित वचन माया रम अमल गुणाय नमः अर्गम निर्पामति माया युतारंभ में गुणेवरों ओम ह्रीम आकारित वचन लोभ समरम व्यापक गुणाय नमः अर्गम निर्पामति सहा एक बात सभी लोग जरूर ध्यान रखें जब आप पूजन करते हैं तो पूजन करते समय बीच में जिनवाणी में कुछ चावल आदि गिर जाते हैं जब आप पृष्ठ पर अर्गम निर्पामति समारंभ की बहन लोभ सहित पर ओम ह्रीम आकृत वचन लोभ समारंभ निरालंबाय नमः अर्गम निर्पामति समारंभ अनुमोदि वचन लोभ समारंभ अखंडाय नमः अर्गम निर्पामति लोभ सहित आरंभ ताय नमः अर्गम निर्पामति लोभ वचन आरंभ को केतन पर की रे लोभ सहित आरंभ में अचर्य मन सुखकार नमो निरंतर सहित पद ओम ह्रीम नानुमोदित वचन लोभारंभ निरंतराय नमः अर्गम निर्पामति क्रोधित रूप में गुप्त करिय तदा दृष्टिया गोचर काय गुप्ति प्रणमो सदा अपनी अकृत काय क्रोध संभ्रम काय गुप्तेन मार्गम निर्पामति पर प्रेरण निला अवनि आकारित काय क्रोध संभ्रम शुद्ध कायाय न मार्गम निर्पामति हर्षित शीस मोदित काय क्रोध संभ्रम का समर कायनाय कायाय न मार्गम निर्पामति समारंभ काय क्रोध समारंभ स्वभावन्य गुणाय न मार्गम निर्पामति समारंभ क्रोधारंभ जैन धर्माय न मार्गम निर्पामति मान सहित सर मान संभ्रम स्वरूप गुप्तेन मार्गम निर्पामति मान उदय सरंभ विधि तन सोना ही कराए मान उदय सरंभ में अपनी नानुमोदित मान काय संभ्रम धे भावाय न मार्गम निर्पामति मध्योत तन सोरंच भी साधनाय न मार्गम निर्पामति समारंभ निज काय सो मध्योत नहीं कराए ज्ञान नहीं खोए ओम ह्रीम नानुमोदित काय मान समारंभ सौनंदिताय न मार्गम निर्पामति अकृति मानारंभ शरीर मार्गम निर्पामति कायारंभ अकारित मान स्वस्वरूप शुद्ध पर्याय न मार्गम निर्पामति माया युत सरंभ ह्रीम आकृत काय माया समारंभ भावछेद काय न मार्गम निर्पामति समारंभ तन कुटेल सो भय अकारित आकारित काय माया समारंभ स्वतंत्र धर्माय न मार्गम निर्पामति नानुमोदित निकुटे तन को धरो ज्ञान तुम भेटो मेरो सब अज्ञान ओमरी आकृत काय लोभ समरंभ परम चित्त परिणताय न मार्गम निर्पामति सरंभ अकारित लोभ देह निज आत्म कारित काय लोभ समरंभ स्व समय रताय न मार्गम निर्पामति सरंभ लोभितन हर्ष नाशनम अज्ञान ओमरी नानुमोदित काय लोभ समरंभ व्यक्त धर्माय न मार्गम निर्पामति लोभी योग शरीर समारंभ विधि ओमरी आकृत काय लोभ समारंभ नित्य सुखाय न मार्गम निर्पामति
लोभ अकारित का लंबित पदलियों नमो सदा तिन पाए ओम ह्री आकारित काय लोभारंभ निरालंबाय न मार्गम निर्वाम दी लोभ तन आरंभ में अंतिम अर्घ है, पूर्णार्घ है। सभी इंद्र पारस देवा पारस देवा पारस देवा पारस देवा जय पारस देवा जय पारस देवा पारस देवा जय पारस देवा जय सिद्ध देवा ओम ह्रीम अष्टाविंशतिधिक सद्गुण युक्त सिद्धिभ्यो नमः अर्घम निर्वाम दी बोलो सिद्धि चक्र महामंडल विधानी की जय हो। शांत। हाँ। ओम ह्रीमर्मस्य सस्य चक्राधिपते नमः। ओम ह्रीमर्मस्य सस्य चक्राधिपते नमः। ओम ह्रीम कपूर जलाओ। अष्टांग सम्यक ज्ञानाय नमः। त्रिविशमिक्षानित्राय नमः। ओम ह्रीमर्मस्य सस्य चक्राधिपते नमः। ओम ह्रीमर्मस्य नमः। ओम ह्रीमर्मस्य सस्य चक्राधिपते 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 नमः। पदे नमः। ओम ह्रीमर्मस्य सस्य चक्राधिपते नमः। ओम ह्रीमर्मस्य सस्य चक्राधिपते नमः। ओम ह्रीमः। ओम ह्रीमर्मस्य सस्य चक्राधिपते नमः। 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 ओम ह्रीमर्मस्य सस्य नमः। ओम ह्रीमर्मस्य सस्य चक्राधिपते 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 नमः। अष्टांग रचनाय नमः। अष्टांग समष्टि भगवंतों की जय हो। आइए थाली वहीं रख दीजिए, सभी लोग अपने अपने स्थान पर पहुंच। ज्योति जलाते चलो ज्ञानी की गंगा बहाते चलो ज्ञानी की गंगा बहाते चलो। अपने हाथों में प्रासुक जल से भरी हुई कलश को लेकर के पधारेंगे और पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों का प्रक्षालन दीजिए उनके। गुरुवर तेरे चरणों की रज धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ गुरुवर तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की मुरलिया जैसी लगे गुरुदेव की बोली। मुरलिया जैसी लगे गुरुदेव की बोली। ऐसे लगे जैसे सबे से सुंदर संग ने बोली। गुरुवर की ये वाणी मन प्यारे लागे मन प्यारे लागे
मने गंगा जोड़ा लागे तेरे से बड़ोने गुरुवानी लागे भजन वाणी लागे मन प्यारी प्यारी गुरुवर जी की वाणी लागे भावना भाते हैं छोड़ना नहीं मेरा साथ हो बाबा मरते दम तक छोड़ना नहीं मेरा साथ हो गुरुवर मरते दम तक। ओम ह्रम 108 परम पूज्य उपाध्याय गुरुदेव श्री विभंजन सागर जी महामुनिराज संघ के साथ समूह क्षण भूमि पर साक्षात वर्ण पावन श्री चरणकमल में जल फलादि महाअर्घ्यम निरुवामिनी स्वाहा। नमोस्तु गुरु। मन की वीणा से गुंजिते ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। ये जोड़ी से आगे से ले सामने से आईने के साथ हम सबकी भावना पूज्य गुरुदेव की मंगल दिव्य देशना को श्रवण करने की है। अनुमोदना 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 बारंबार अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरो नमः। अनर्घ्य प्राप्ताय दिव्य महा अर्घ्यम निर्व मम 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 दी स्वाहा स्वाहा स्वाहा। आइए महार लीजिए ऊर्ध्व लोक मध्य लोक पाताल प्रतिमा वेदन समृषित गिरना कैलाश चंपापुरी पापुरी आदि सिद्धि क्षेत्र में नमः। जैन बद्री बद्री आदि क्षेत्र में नमः। चारण निधिदार शंकर शिव नमः। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपालशंतम निष्पाति महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकरम परम देवम आद्यानामादि मध्य लोके जम्बूद्वीपे भारत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे मध्य प्रदेशे धार जिलांतर्गत शांतिनाथ जिला मध्य श्री चक्र महामंडल आराधना महमद परवान मुनि आरिका श्रावक शावकाणां सकल कर्म शार्दम जल फलादि महारिगम महारिगम निरुपामिति ससुगुणहारी शीले गुणाग्रे संयमधारी लखने सौभाग्य नीलकंठ नयन कमल दरवाजे पंचम चक्रवर्ती पदारी 16 तीर्थंकर सुखदार इनके नरेन मोदी जितना योग राजा प्रजा राष्ट्र देश बोले विजय सुखी है शांति पधारे हैं। पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद लेने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं। लेकिन ये हम सब का सौभाग्य है, वे तो पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लेने आए हैं, लेकिन हम सबको उनकी वह बोध भराई का कार्यक्रम करने का भी सौभाग्य मिलेगा, ताकि उनका भाई दीक्षा जीवन में जैसे भी रहे वह निर्विघ्न संपन्न हो और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ आधार समाज उनकी बोध भराई का कार्यक्रम संपन्न करना चाह रही है। उन्हें मुकुट माला पहनाते समाज के लोग चलने का आवाज बंद क्यों हो गई? अनुमोदना 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 बारंबार। इधर हो जाओ। अनुमोदना बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। लो भैया आइए समाज की बोध भरने को उपरांत चलिए चौधरी में पधारे।
सो धर्म परिवार गोदा परिवार आ जाए। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। चलो गीत गाओ भाई, महिला तो गीत गाए। आइए श्रीपाद जी, मेरे संग पधारे, थोड़ा सा कुबेर इंद्र परिवार, कुबेर इंद्र परिवार प्रधान श्रीमान हेमंत कुमार जी जैन इंद्र परिवार की ओर से जो बचे इसमें रख सकते हो, है ना? जल्दी जल्दी करें थोड़ा। आशीष जी, नेहा जी, बंजारिया बंजारा परिवार, हाँ, बहुत बढ़िया। हाथ जोड़ो, अनुमोदन करो। कुमार जी जैन परिवार, हमारी भी ऐसी दीक्षा हो जाए। विमल चंद जी जैन परिवार। चलो पापा इधर है। लो, अंदर चलाओ। सब एक हो जाए। समाज के लोग श्रीमती मधुरी गंगवार, नरेश जी गंगवार का अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना। जिन्होंने और घंटियां पीछे आ जाए, दूसरों को मौका दें। ऐसे चला दो। नहीं गिरेगा। बढ़िया। चलिए एक जगह आती जाए, भरते जाए, चलते जाए। आंचल फैलाओ आपका। खाली हाथ है, चावल यहाँ से ले सकते हैं। फरवरी के महीने में इनकी दीक्षा होगी और वहाँ पर उसे गांव एक क्षेत्र है जो उपाध्याय श्री में बनवाया है, उसमें पंचकल्याण में इनकी दीक्षा होनी है। ऐसा निश्चित किया। महाराज ने आपके कर कमलों में पत्रिका और पत्र प्रेषित किया है। ब्रह्मचारी चीकू भैया उस पत्र को लेकर के आए हैं। वे आपके कर कमलों में पूज्य गुरुदेव का पत्र और पंचकर्म की पत्रिका भेंट करना चाहते हैं। निवेदन है चीकू भैया आए और इसको भेंट करें। सागर जी महाराज की गुरु को याद करता हूँ मैं हर पल हर घड़ियों में, गुरु का ध्यान करता हूँ। काश ऐसा कुछ हो जाए गुरु जी लौट कर आए, काए गुरु जी लौट कर आए। हाथ थामो मैं फिर उनका, हाथ थामो मैं फिर उनका, भव से वह पार कर जाए। हाथ थामो मैं फिर उनका, भव से वह पार कर जाए। बातें नहीं करनी, एक बार दोनों हाथों को ऊपर करते हुए जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी महाराज की। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। महानुभाव, इस धार नगर की धरा पर सबने पर वाकई में अपने आप में ऐतिहासिक धरा है, सब लोग जानते हैं धरा पर, क्योंकि बहुत सुंदर, कितने अच्छे लोग हैं धार के, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इस धार की धरा पर, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का पुण्य उदय आता है तो उसे ऐसे संतों के चतुर्मास करने का अवसर मिलता है। और ये धार इस युग के युग पुरुष आचार्य भगवान विराग सागर जी महामंदिराज, जिनकी संग में एक से बढ़िया एक अनेक शिष्य, और इस धार पे ऐसे शिष्य मिले हैं जिनकी वाणी में अमृत खिरता है।
अल्प आयु में भी उपाध्याय पद को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, क्योंकि पद प्रतिष्ठा के पीछे जो भागते हैं उसे कभी नहीं मिलती। जिनके मन में विशुद्धि बढ़ती है, गुरु अपने आप में उनको पद से सम्मानित करते हैं। क्योंकि अष्टानिका तो हर साल 3 बार आती है, धार वाले सिद्ध चक्र भी भगवान हर साल करवाते होंगे, लेकिन संतों के सानिध्य में और विभंजन गुरु के सानिध्य में किया गया यह अनुष्ठान 1000 गुना फलदायी होगा। और ऐसे गुरुदेव यहाँ पर आए हैं, क्योंकि गुरु के बारे में बोलना यानी सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा। इसलिए मैं गुरु के चरणों में महाराष्ट्र की धरा, जहां पर हिंगोली के पास उपाध्याय श्री विशेष सागर जी गुरुदेव जानते होंगे, बहुत लिख जसपुर के महाराज, उपाध्याय श्री विशेष सागर जी ने अपनी प्रेरणा से सर्वज्ञ तीर्थ भगवान बाहुबली की प्रतिमा का निर्माण कराया और उस गोमटेश बाहुबली भगवान की प्रतिष्ठा कराने के लिए भावना भाई कि जिन्होंने मेरी प्रतिष्ठा की यानी उपाध्याय श्री की प्रतिष्ठा की, ऐसे गुरुदेव को मैं बुलाकर इस पंच कल्याण को संपन्न करवाऊं। और विगत 2 साल तक हम गुरुदेव के चरणों में जाते रहे, गुरुदेव महाराष्ट्र पधारो, पुसेगांव पधारो, पुसेगांव पधारो। गुरुदेव ने कहा देखेंगे सोचेंगे, लेकिन 2 साल बाद गुरुदेव ने स्वीकृति दे दी कि हम महाराष्ट्र आएंगे और पंच कल्याण कराएंगे। और गुरुदेव हमेशा करते थे कि चीकू, मेरा नाम चीकू है ना, कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र महामहोत्सव करना है, महाराष्ट्र महोत्सव करना है, महाराष्ट्र महोत्सव। हमने कहा जी गुरुदेव, महाराष्ट्र में आपके सानिध्य में महामहोत्सव करेंगे। लेकिन जब सोचा पंच कल्याण तो हो नहीं पाया, गुरुदेव की समाधि हो गई। फिर बाद में विचार आया कि नहीं, गुरु जी के वचन झूठे नहीं पड़े, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा महोत्सव होता है मृत्यु महोत्सव, समाधि महोत्सव। और गुरुदेव ने महाराष्ट्र में अपना सर्वोत्कृष्ट महोत्सव मनाया और गुरुदेव की उत्कृष्ट समाधि जालना देव मूर्तिमय। उसके पश्चात गुरुदेव टूट गए, उपाध्याय श्री गुरु तो नहीं रहे, अब कैसे क्या कराए, कैसे क्या कराए। लेकिन गुरु भाइयों ने कहा कि विशेष सागर जी आप चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं, गुरु नहीं तो क्या हुआ, जैसे गुरु की सानिध्य में भव्य दिव्य प्रतिष्ठा करनी थी, वैसे ही पंच कल्याण अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुसेगांव में करेंगे। और ऐसे गुरु भाई का स्नेह देखते हुए उपाध्याय ने कहा कि धार में जाना, उपाध्याय जी के चरणों में निवेदन करना कि आप अपना संग लेके महाराष्ट्र पुसेगांव की तरफ पधारे और अपने संग का सानिध्य प्रेरणा उस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में दी। और गुरुदेव के साथ साथ धार के महानुभाव जो सिद्ध चक्र की आराधना कर रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भगवान का समूह शरण लगा है। और इन्हें भी निवेदन करते हैं कि पंच कल्याणक किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि आचार्य भगवान का अधूरा कार्य है जो हम सभी को पूर्ण करना है। इसलिए धार के महात्माओं, आपको भी इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में अवश्य पधारना है, जो 18 से 22 फरवरी और 22 के बाद महामस्तकाभिषेक। उस पंच कल्याणक में आचार्य उपाध्याय गण्यहारिका माता जी, साधु परमेश्वरी सारा चतुर्वेद संग रहेगा। लगभग धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा भी अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे और बॉलीवुड के कई सितारे आएंगे। आप आओगे तो आपके उनके साथ फोटो निकलवा लूंगा, वीआईपी पास दूंगा, चिंता मत करना। इसलिए महानुभावों में गुरु चरणों में निवेदन करता हूं, गुरुदेव आपके भ्राता उपाध्याय विशेष सागर जी ने निवेदन किया है कि हे गुरुदेव, आपको संग सहित पुसेगांव महाराष्ट्र आना है और आपके सानिध्य प्रदान करना है। भैया जी श्रीफल लेंगे, हम सभी निवेदन का सागर तुम सा कोई और नहीं, मेरे गुरुवर विभंजन सागर के जैसा कोई नहीं। जल से फल तक गर्ग बनाकर गुरु चरणों में चढ़ाते हैं। गुरु विराग के शिष्य मनोवर आज तुम्हें ये पुकारे है। हे गुरु विभंजन सागर जी, सुन लो तुम मेरी अरदास। अर्घ चढ़ाते चरणों में, चरणों के गम तिहारी दास। ओम ब्रह्म परम पूज्य उपाध्याय परमेष्टि साक्षात विराजमान विभंजन सागर जी गुरुदेव चरणाग्रे अनर्गवद प्राप्तर्गम निरपामिति। बोलिए उपाध्याय विभंजन सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। तालियां बजाएंगे जोरदार।
भाई। ओम बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। पथरिया के धर्मनाथ भगवान की जय। विराग उदय के धर्मनाथ महावीर शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य विराग सागर गुरुदेव की जय। मुनि विशेष सागर महाराज जी की जय। उपाध्याय विशेष सागर महाराज जी की जय। विभंजन सागर महाराज जी की जय। मुनि सकल बेटे वाले भागे भवे भोगन ते वैरागे वैरागे हो पावन माहे इन चिंतित समय सोखे नाई। जब ही जिया तम जाने तब ही जिए शिव सोखे ठाने। जो वन ग्रह गोधन नारी है गहे जन आज्ञाकारी। बोलो आचार्य विराग सागर गुरुदेव की जय। हमारे गुरु पथरिया के और हम भी पथरिया के हैं। इसीलिए गुरु बाबा के साथ में चल रहे थे बिहार करके महाराष्ट्र के लिए, और गुरु बाबा साथ में ले गए थे। और अचानक उनका इतना पुण्य जहाँ जाना था बाहुबली भगवान का पंचकल्याणक के लिए, वर्णन वहाँ तक नहीं पहुँच पाए गुरुदेव। एक हिंगन घाट था पहला, वहाँ का उनने पंचकल्याणक किया आराम से। आचार्य विराग सागर गुरुदेव के साथ में 40-45 पिछी थी, 1-2 नहीं, 5 नहीं, 45 पिछी थी। माता जी बहन जी हमारे छुल्लक छुल्का सब। और उनके हिंगन घाट से फिर जब समय था तो चलते चलाते और औरंगाबाद जा रहे थे। औरंगाबाद वाले आए, महाराज जी आपका चतुर्मास होना चाहिए इस साल। कैसे? चतुर्मास में ही उनने मुनि दीक्षा ली थी वहीं औरंगाबाद में, विमल सागर गुरुदेव से। औरंगाबाद में उनकी करीबन 83-84-82 के करीबन उनकी दीक्षा भई थी, मुनि दीक्षा औरंगाबाद में। और वहीं को जा रहे थे और अचानक जालना के बीच में उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया। अक्षय धाम था, अक्षय धाम उनने कही अरे विशेष सागर महाराज जी साथ में थे, खूब सेवा करी। और अक्षय धाम था एक, वहाँ रुके, वहाँ आहार चर्या हुआ, एक दिन रहे, दूसरे दिन वहाँ से बिहार था। बिहार हो गया, बिहार होके जालना जा रहे थे तो विशेष सागर महाराज जी ने कहा गुरु आज तनक अपन को 2.5-3 माने समय ले लेना है, 10 किलोमीटर अपन को जाना है जालना तक। ठीक है, तो आचार्य सी 2-2.5 के बीच में तैयार हो गए वहाँ से और निकल पड़ो संग पूरो। और वहाँ से 10 कदम फाटक के बाहर तक, सिर्फ 10 कदम तक निकले हैं गुरु बाबा। और वहाँ उनका अचानक स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, तो बैठ गए होते ही सत्संग में आते। आध घंटा वहाँ बैठे करीबन, फिर सबने कहा डॉक्टर आ गए, सब आ गए। उन्होंने भैया वापस विशेष सागर महाराज जी अब कहने लगे कोई महाराज जी गुरु बाबा कोई बात नहीं, अपन यहीं रुक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है अक्षय धाम में।
तो फिर वापस वहाँ 10 कदम निकल करके फिर पीछे लौट गए। वहाँ तो स्वास्थ्य उनका डॉक्टर लोग आ गए, ब्लड प्रेशर उनका घट गया था, 0 हो गया था। और ब्लड प्रेशर 0 हो गया था। कोई ने कहा नमक मल दो हाथ को पैरों में, तो बहन जी ने हाथ, भैया जी हरों ने हाथ पाँव में नमक दे मला, उनका ठीक रहा। और रात हो गई, सवेरे हो गई, सवेरे फिर वहाँ थे सब जने, जहाँ महाराज आचार्य श्री ठहरे थे उसी के बगल में वहाँ आहार की चर्या करी उनने सबने कि आचार्य श्री की चर्या यहाँ आहार की हो जाएगी। तो वहीं बाजू में आहार चर्या हुई गुरु बाबा की अच्छे प्रेम से, और आहार लिए। वो कोई जानते नहीं, हम तो सब सवेरे शाम अब और ज़्यादा उनके पास में रहते। ठीक है, शाम तक चलत चलत शाम को बाहर के भी आदमी आए जिनको पता लग गया, बहुत गजब भीड़ हो गई। तो वहाँ पर 5 या 4 बजे के करीबन 3-4 बजे के बीच हैं, बाहर के यात्री थे, 2-3 महाराज जी वहाँ बैठे थे आचार्य श्री के पास। तो आचार्य श्री ने उनको बाहर निकाल दिया है। विवर्धन सागर महाराज जी और विश्व सागर महाराज जी जो उनके साथ में ही रहते 24 घंटा, जिनका मांगी तुंगी के बगले वो शहर है, वहाँ 1 साल नहीं भाई, वहाँ उनकी समाधि हो गई। तो कहने का तात्पर्य ऐसा है कि गुरु तो गुरु थे, आहार चर्या हो गई, दूसरे को उपदेश दे दिया, और ये थे अंतिम उपदेश दिया। ये लिखा है गुरु का मुँह से ये उपदेश दूसरे को बताया गया, ए भैया ऐसा ऐसा लिख लो, ऐसा फोन, आजकल फोन चल गए हैं, तो वही में बताउत गए, आचार्य श्री मुँह से कह गए, वो में सेप्ट हो गए बात। उनके वचन शब्द पूरे अंतरंग लिखी है। तो कहने का तात्पर्य कितना उपयोगी उपयोग कहाना, पूर्व का पुण्य कहाना कि 11-12 घंटा के बीच में सदुपयोग कर गए। आचार्य उपाध्याय वो विशुद्ध सागर महाराज जी के काजे पट्टाचार्य बना गए, इसमें लिख गए सबको, सबके संग अलग अलग कर गए, ऐसा तुम संगे जाना, तुम इनके संगे जाना, तुम इनके संगे जाना, और ऐसी बातें करते हुए विशुद्ध सागर जी को पट्टाचार्य बना। जो विराग उदय बना है पथरिया का, विराग उदय बना है 1 साल 2 साल में पंच कल्याण करे लगातार गुरुदेव ने, और दूसरे पर पंच कल्याण के बाद में महाराज आए, 1000 से ऊपर भगवान हैं। वो पहले पंच कल्याणक में 700-800 भगवान विराजमान हो गए थे, बाकी रह गए थे। तो श्रीयांश गिरी को चतुर्मास करके हम ही खुद साथ में और आनकर नैनागिर के पंच कल्याणक करके और पथरिया के पंच कल्याणक करे। आइए, और फिर इसके बाद में फिर चल दो। आइए। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि कोई पता नहीं, आयु का कोई पता नहीं, मन उनको तो अभिज्ञान होगा कहानू, 11-12 घंटा के पहले सब बता गए। और 2 बजे फिर शाम की रात में 2 बजे विशेष सागर महाराज जी सामने उन्हीं की चल रही थी, बांध देते महाराज जी, 2 घंटा तुम 2 घंटा तुम 2 घंटा तुम। विशेष सागर गुरुदेव उनके साथ में थे। जब उनकी आयु पूरी हो गई 2 बज के करीबन 24 मिनट पे, तो गुरु विशेष सागर महाराज जी वहीं विराजे उनके सामने, वही उन्हीं को नमोकार मंत्र सुनाया, सब का शुक्रिया। कहने का तात्पर्य बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्य पाप का खेल है। राजा राणा छत्रपति हाचन के यशवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। पूज्य बोलो आचार्य विराग सागर गुरुदेव की जय हो। कहना तो बहुत है, मर्यादा है समय का। ठीक है, गुरु के चरणों में ओम नमः सिद्धेभ्य। जय हो गुरुदेव आचार्य विराग सागर गुरुदेव की जय। उपाध्याय विशेष सागर महाराज जी की जय, जिनकी पात्रिका लेकर के आए हैं बाहुबली भगवान की, वहाँ प्रतिष्ठा पंच कल्याणक है फरवरी में। आइए, पुराने चावल हैं। हाथ जोड़ें, पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करेंगे।
ओम नमो अरिहंताणम् ओम नमो सिरि सिद्धारणम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो वज्रायाणम् ओम नमो लोये सवे साहूणम् रमिदूण भड्डमाडं परमपाडं जीणं तिसोधेण बोचामी रयण सारम सायारणयारधम मीडम। जय बोलो अनंतानंद सद्गुरु श्री भगवान तुम की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या सुमण्याचासी विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोले परम उपाध्याय गुरुदेव श्री विभंजन सागर जी गुरुदेव की, समस्त मुनि संघ की। महानुभाव, जैसा कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना हम सभी यहाँ पर मिलकर कर रहे हैं और क्रमशः आगे बढ़ते हुए 8, 16, 32, 64, 128 अर्घ आप लोगों ने चढ़ा लिए। आगे 256, 512 और 1024 अर्घ की आराधना यहाँ पर अर्पण करेंगे। एक एक अर्घ चढ़ाकर हम अपने भावों को निर्मल करते जा रहे हैं और उन जैसे बनने की भावना को भाते जा रहे हैं। हम भी उन जैसे बनना चाहते हैं। भगवान के वचन, जिन्हें भगवान के वचन। चौके की तरफ थोड़ा सा शांति के साथ काम करें। पूज्य गुरुजी के प्रवचन चल रहा है, शांति के साथ काम करें सारे लोग। कर्म क्षय का कारण है जिन्हें भगवान के वचन। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, पवियण सारभासम परम पच्छाण कारणम जान कम्मखवण निमित्त कम्मखवण ही मोक्ष सुहम। आचार्य भगवान ने बताया कि जिनेंद्र कथित वचनों का अभ्यास परमात्मा के ध्यान का कारण जानो। परमात्मा का ध्यान कर्म क्षय का निमित्त है और कर्मों का क्षय होने पर ही निश्चय से मोक्ष सुख की प्राप्ति है। सबसे पहले क्या बोल दिया? जिन्हें भगवान के कथन, जो कथन किया है, वचन कहे, उन वचनों का अभ्यास, यही परमात्मा का ध्यान है। जब तक आपको परमात्मा का ध्यान करना है, ध्यान की श्रेणी में आगे जाना है, जब तक आपको ध्यान का कोई सब्जेक्ट आपके पास नहीं होगा, विषय आपके पास नहीं होगा, तब तक आप ध्यान नहीं कर सकते। और विषय यदि आएगा तो वो जिनेंद्र भगवान के वचनों से आएगा, अर्थात स्वाध्याय से आएगा। जब तक आप स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक आपके पास कोई विषय ही नहीं होगा कि हम ध्यान करें किस बात का। आज आप श्रावक कहते हैं कि हम ध्यान करने बैठते हैं, हमारा मन नहीं लगता। ध्यान करते किसका है? ध्यान करते किसका है? आपका ध्यान करने में मन नहीं लगता, आप ध्यान करते किसका है? जब आपके पास कोई विषय होगा तभी तो आप ध्यान करेंगे। आंखों को बंद कर लेना ध्यान नहीं है, हाथ पर हाथ रख के बैठ जाना ध्यान नहीं है, पद्मासन लगा के बैठ जाना ध्यान नहीं है, सांसों को ऊपर नीचे कर लेना ध्यान नहीं है, पेट को फुलाना पुचकाना ध्यान नहीं है। ये क्रिया ध्यान नहीं कहलाती। मोमबत्ती को लौ जलाकर उसकी ओर देखते रहना, ये ध्यान नहीं है। एक पेंडल होता, पेंडल लटकाओ, बोले घुमाओ, पेंडल की ओर नजर घुमाओ, ये ध्यान नहीं है। बोले सर भारी हो रहा है, वो तो कोई भी चीज को एकाग्र करके देखोगे तो सर भारी हो गई होगा। ध्यान क्या है? जिनेंद्र भगवान के वचनों का अभ्यास करना, जिससे परमात्मा का ध्यान होगा। और परमात्मा का ध्यान जब करेंगे तो वो कर्मों की क्षय का कारण बनेगा, और जब कर्मों का क्षय होगा तो परमात्मा पद की प्राप्ति भी हमें होगी। हम जो सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, सिद्ध बनने के लिए ही तो कर रहे हैं, सिद्ध बनने के लिए तो कर रहे हैं। हम सिद्ध बनना है हमें, इसलिए तो परमात्मा के वचनों का अभ्यास चल रहा है। जिनेंद्र भगवान के वचनों का
श्रुत का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के वचन परमात्मा के ध्यान के कारण है। बिना ज्ञान के परमात्मा का ध्यान संभव नहीं है। ज्ञान के अभाव में परमात्मा का परिचय संभव नहीं है। परमात्मा परमात्मा नहीं दिखेगा अगर जब तक ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान ही आपको परमात्मा पद तक पहुंचाने का, परमात्मा से पहचान कराने का, परमात्मा से मिलने का एक प्रबल साधन बन रहा है। परिचय के अभाव में परमात्मा के पास पहुंचना संभव नहीं है। आप जब तक किसी को जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, तब तक उसके पास जाना आपको अच्छा नहीं लगता। इतने सारे लोग बैठे हैं, इतने सारे लोग में आपकी हर किसी से अच्छी पहचान नहीं है। यही कारण है कि जिससे आपकी अच्छी पहचान होगी उसी के पास जाके बैठेंगे आप, उसी के पास बैठ के तुरंत उससे जय जयन करेंगे। जय जयन इतने सारे लोग दिखे, जैनी सबसे जय जयन करने का समय नहीं मिला। जिससे जानते हैं, जिससे परिचय है, उसके पास ही जाने का मन करता है। जब तक भगवान से परिचय नहीं होगा तब तक भगवान के पास जाने का मन कैसे करेगा? भगवान से परिचय कौन कराएगा? ज्ञान, ज्ञान से परिचय होगा। और जब ज्ञान आ गया, वो ज्ञान आपको ध्यान में आगे लेके जाएगा। पास में पहुंचे बिना वीतरागता का दर्शन संभव नहीं है। गुणों का अभाव होने पर ध्यान संभव नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, सदैव जिनेंद्र भगवान के वचनामृत का सेवन करो, उन्हीं के वचनों का अभ्यास करो, उन्हीं के वचनों का ध्यान करो, उन्हीं के वचनों को लगाओ। कभी जिनवाणी का अभिनय नहीं करना, भूल कर भी अभिनय मत करना। एक बार ऐसा वर्णन चल रहा था, अपना क्लास में ही चल रहा था या प्रवचन में चल रहा था, जब हमने आपको बताया था कि आपके द्वारा जाने अनजाने में कितनी जिनवाणी का अभिनय होता है, कितने जिन वाक्यों का अभिनय हो जाती है और कितनी वर्णमाला के अक्षरों का अभिनय हो जाता है। जिस समय आप टॉयलेट में जाते हैं और टॉयलेट में जाकर आपने गए थे गंदी चीज करने के लिए, अपने मल विसर्जन करने के लिए, और वहां ले गए अखबार, न्यूज़पेपर और बैठ गए आराम से, तसल्ली से। तसल्ली जानते ना, तसल्ली से बैठ गए और पूरे अखबार को बांच मारा। आधा घंटे तक वहीं बैठे रहे और पढ़ते रहे। सोचो कितनी जिनवाणी का अभिनय किया आपने। जिनवाणी कौन से अक्षरों से लिखी गई है? कोई वर्णमाला है? अ आ ई ई उ ऊ री री ली 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 ए ऐ ओ औ अंग आ क ख ग ग ण च छ ज ज त त द न, यही से लिखी गई ना? जिनवाणी से लिखी गई। चाहे गीत लिखे गए हो तो इन्हीं वर्णों से, और चाहे गाली लिखी गई हो तो इन्हीं वर्णों से। जो जिनवाणी के शब्द बने हैं वो इन्हीं अक्षरों से, और जो अखबार में जो रामायण लिखी है वो भी इन्हीं अक्षरों से। आप सोचो, हर अक्षर, हर शब्द इन्हीं वर्ण से बनता है, और आप उन अक्षरों को ऐसे स्थान पर जहां मल विसर्जन किया जाता है वहां पर जाके अखबार पढ़ते हैं, कितनी जिनवाणी का अभिनय कर रहे हैं। यहां आचार्य भगवान कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान के वचनों का अभ्यास करना है। वही वचन तो है, सब वही तो अक्षर हैं। उन्हीं अक्षरों को इधर से उधर कर दो तो जिनवाणी बन गई, और उन्हीं को इधर से उधर कर दो तो वो न्यूज़पेपर की न्यूज बन गई। मोबाइल ले गए, मोबाइल ले जाके वहीं चला रहे, पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे, देखे जा रहे। उसी बीच में कोई धर्म की वस्तु भी आ गई, सब कुछ अभिनय कर रहे हैं आप। कम से कम ऐसे स्थान पर तो लेके मत जाइए। गाड़ी में धूल जम गई कांच पर, उठाओ, बोले अखबार, पानी मारो, अखबार से साफ कर दो और फेंक दो नाली में। अभिनय कर रहे हैं। छोटे बच्चे ने मल विसर्जन कर दिया कमरे में। उठाओ अखबार, अखबार उठाया, मल को उठाया और बाहर फेंक दिया। क्या कर रहे हैं आप? कितनी अभिनय कर रहे हैं। उन्हीं अक्षरों की अभिनय हो रही है। जिन्हें भगवान के वचनों का अभ्यास करने के लिए बताया जा रहा है, उनके वचन एक एक अक्षर बीजा अक्षर है। जब आप शांति द्वारा पढ़ते तो नहीं पढ़ते ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम बम बम मम 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 सम सम तम तम बम बम, यही है ना मंत्र। इसी को तो बीजाक्षर कहते हैं। ये बीजाक्षर, एक एक बीजाक्षर बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है। एक एक अक्षर बीजाक्षर है, और उन्हीं अक्षरों की आप अभिनय कर रहे हैं। आपके द्वारा जाने अनजाने में, कुछ नहीं है ज्ञात, अनजाने में कर रहे हैं, लेकिन अभिनय तो हो रही है। हम उन अक्षरों का सम्मान करें। जिन्हें भगवान के वचन
औसत का काम करते हैं, जो आपके महारोगों का शमन करने वाले हैं। महारोग, जन्म, जरा, मृत्यु, ये 3 रोग ही महारोग। इनका शमन नहीं होता, बाकी सारे रोग का शमन हो जाता है। कभी न कभी कैसे न कभी हो ही जाएगा, या तो रोग समाप्त हो जाएगा या रोगी समाप्त हो जाएगा, या तो रोग समाप्त हो जाएगा या रोगी समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन महारोग, जन्म, जरा, मृत्यु, वो तो भगवान के वचनों से ही समाप्त होने वाले हैं। उन्हीं महारोगों का शमन करने के लिए, भगवान के वचनों पर चलने के लिए वर्तमान में, वर्तमान के युग में यदि कोई अपने आप को संसार के मार्ग से हटकर मोक्ष मार्ग में लगाता है तो उन्हीं वचनों के कारण ही करता है। आज जो हमारे बीच भैया जी आए हैं, जिनकी दीक्षा फरवरी में होनी है, फरवरी का महीना ही भैया जी आपको बताएं बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। बड़े बड़े हमारे आचार्यों ने दीक्षा ली तो फरवरी में ही शुरुआत की है। आपकी दीक्षा बहुत अच्छे मुहूर्त में हो रही है, और फागुन का महीना बहुत ही पावन महीना, जिसमें अष्टांग का पर्व भी आती है। ऐसे पर्व में के समय आपकी दीक्षा होने वाली है, और वो पावन महीना जहाँ पर पूज्य गुरुदेव विराग सागर जी ने अपने जीवन की शुरुआत की थी और प्रथम दीक्षा जब ली थी, वो फरवरी का महीना ही था, 26 फरवरी। और मैं अपनी बात बताऊं, जब मैंने अपना दीक्षा का समय शुरू किया अपने जीवन में, सबसे पहले दीक्षा ली तो वही फरवरी का समय ही था, 13 फरवरी 2006। उसके बाद हमारी जब मुनि दीक्षा हुई तो वो भी फरवरी का महीना था, 27 फरवरी। उसके बाद हमारे बीच चुल्लक जी बैठे, इनकी भी दीक्षा हुई तो 13 फरवरी। और इनके साथ हम भी थे उस मंच पर जब हमें उपाध्याय पद मिला था, वो भी 13 फरवरी। इतना पावन फरवरी का महीना। और ये तो छोटे मोटे अपने नाम बताए, छोटे मोटे साधु हम तो, बड़े बड़े साधुओं ने दीक्षा ली है फरवरी के महीने में। ऐसा फरवरी का महीना जिसमें आपकी दीक्षा होने वाली है, भगवान के वचनों पर आप चलने वाले हैं, निश्चित आपका साथी से पुण्य का उदय है और आपने आदिनाथ भगवान का मार्ग अपनाया है। मैं अक्सर कहता हूं, एक आदिनाथ का मार्ग होता है और एक महावीर का मार्ग होता है। आप कहेंगे मार्ग तो दोनों एक हैं, दोनों ही दिगंबर धर्म को मानने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन एक दिगंबर आदिनाथ हुए प्रथम तीर्थंकर और महावीर हुए 24वें तीर्थंकर। आदिनाथ भगवान ने 83 लाख वर्ष पूर्व की आयु बिताई गृहस्थ जीवन में और फिर दीक्षा ली। तो भैया जी ने आदिनाथ का मार्ग अपनाया और हमने महावीर का मार्ग अपना लिया। हम संसार के मार्ग में गए ही नहीं, जैसे महावीर नहीं गए। महावीर ने 30 साल में दीक्षा ले ली। उन्होंने तो भले ही 30 साल में दीक्षा ली, लेकिन मार्ग ऐसा बता गए कि 30 क्या, आप तो 8 साल के भी हो तब भी दीक्षा धारण कर सकते हो। मार्ग ऐसा बता के चले गए। उनके वचनों पर ही चलने वाले हैं सब। आचार्य भगवान कुंद कुंज स्वामी दर्शन पाहुड़ ग्रंथ में बताते हैं, जिन वयण मोसह मृणम विषय सोम विरेयणम अमित भूदम जर मरण बाह्यरणम खय करणम सब दुखाणम। दर्शन पाहुड़ ग्रंथ गाथा नंबर 17 में लिखा है कि जिनेंद्र भगवान के वचन जो हैं वो औषधि के समान है, जो विषय रूपी विषयों का विरेचन करने वाले हैं, विषय वासनाओं में अरुचि उत्पन्न करने वाले हैं। जिनेंद्र भगवान के वचन अमृत के तुल्य हैं, जो कि जन्म जरा मरण रूपी रोग को हरने वाले हैं और सर्व दुखों का क्षय करने वाले हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान के वचन बड़ी शक्तिशाली, बड़ी पावरफुल। जन्म जरा मरण रूपी रोगों को मुक्त करने के लिए सम्य दृष्टि जीव श्रद्धा से उनका सेवन करता है। संसार की समस्त औषधियों का सिर्फ उपशमन करती हैं। जितनी भी संसार की औषधियां हैं वो सब रोगों का केवल उपशमन करती हैं, दबाती हैं, क्षणिक रोग को नष्ट करती हैं। और कभी कभी वही औषधियां रिएक्शन भी कर जाती हैं,
कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है, परंतु जिनेंद्र भगवान की वाणी रोग को जड़ मूल नष्ट करती है और कभी कभी क्या हमेशा के लिए मूल रोग को समाप्त कर देती है। वो औषधि जो महारोगों को समन करने वाली, जन्म जरा मृत्यु ऐसे रोग रामबाण के समान है भगवान की वचन। इसलिए भव्य आत्मन जिनेंद्र वचनों का नित अभ्यास करना यही परमात्मा के ध्यान का कारण है, और परमात्मा का ध्यान नियम से कर्मों के क्षय का कारण है, और यह ध्यान ही आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का एक प्रबल साधन है, उत्तम सुखों को जो प्राप्त कराता है। बड़े बड़े महापुरुषों ने परमात्मा का ध्यान किया, विशेषकर प्रवचन सार जैसे ग्रंथों में अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय करने से मन वचन काया की प्रवृत्ति निर्मल होती है। अपनी प्रवृत्ति को निर्मल बनाएं, आपकी प्रवृत्ति निर्मल होना चाहिए। मन अशुभ प्रवृत्तियों से बचता है और ज्ञान अभ्यास करने से आत्मबल बढ़ता है, चारित्र की वृद्धि होती है, राग देश का अभाव होता है, और राग देश का अभाव होने से हमारी आत्मा स्वाभाविक स्वभाव को प्राप्त करके निर्मल हो जाती है। अपनी आत्मा को पापाचरण से बचाना हो, कर्म बंध से बचाना हो, तो भगवान के वचनों का अभ्यास करते रहना चाहिए। इसलिए आचार्य भगवान पुनः पुनः कहते हैं, भली प्रकार से ज्ञान का अभ्यास करें। ज्ञान अभ्यास के द्वारा ही पूर्व संचित कर्मों को नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि ज्ञान से ही ध्यान होता है और ध्यान से एकाग्रता आती है। बिना एकाग्रता आए कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। एकाग्रता ही ध्यान है, मन वचन काया, जहां पर तीनों एकाग्र हो जाएं वही ध्यान अवस्था कहलाती है। उस ध्यान अवस्था से ही कर्मों का क्षय और वहां से सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। तो जो सिद्ध अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, आज हम उस सिद्ध अवस्था प्राप्त करने के लिए यहाँ सिद्धों की अर्चना कर रहे हैं, सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, और ऐसा पुण्य एकत्रित कर रहे हैं जैसा पुण्य हमारे भैया जी ने प्राप्त किया। जो भैया जी दीक्षा लेने तत्पर हुए हैं ना, ये पुण्य ही है जो उनको दीक्षा लेने की प्रेरित कर रहा है, और वो संयम के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। बिना पुण्य के कभी संयम धारण नहीं कर सकते, बिना पुण्य के कभी आप नियम व्रतों को धारण नहीं कर सकते, बिना पुण्य के आप मुनि दीक्षा नहीं ले सकते। ऐसे ही मैंने एक बात बताई कि भैया जब 10 भवों का पुण्योदय आता है ना, तब जाके मनुष्य पर्याय मिलती है। जब 100 भवों का पुण्योदय आता है तब मनुष्य पर्याय में जैन कुल मिलता है, और जब 1000 भवों का पुण्योदय आता है ना, तब देवसास गुरु का सानिध्य मिलता है, और जब 10,000 भवों का पुण्योदय आता है तब कोई व्यक्ति कुछ व्रत नियम संयम को पालन कर पाता है, और जब 1,00,000 भवों का पुण्योदय आता है तब कोई श्रावक एक दिगंबर मुनि बन पाता है। कितना पुण्य एकत्रित करना होता है। सोचो, अनंत भाव ले लिए तब जाके तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर पाया। कितने अनंत भाव, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल जिसमें बीता, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त की, तो सम्यक दर्शन धारण किया, कितने भाव लगा दिए, उसके बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, और वही सम्यक ज्ञान में परिवर्तित आगे हुआ, और वही आगे चलकर चारित्र में परिवर्तित हो रहा है। तो महानुभाव, ये चारित्र ही है जो आपको सिद्ध अवस्था देने वाला है। दर्शन तो श्रद्धा है, ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन दर्शन और ज्ञान का कोई फल है तो वो चारित्र है। जब तक आपने चारित्र को धारण नहीं किया तब तक आपका दर्शन और ज्ञान वो केवल कोरा दर्शन ज्ञान ही रहेगा। जैसे हमारे पंडित लोग होते ना, विद्वान लोग, दर्शन है, श्रद्धा है जिनेंद्र भगवान की वाणी पर। भगवान ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है, सच कहा है। खूब जिनवाणी पढ़ ली, सांस पढ़ ली, ज्ञान प्राप्त कर लिया कि ऐसा ऐसा है, ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, श्रद्धा भी है, ज्ञान भी है, लेकिन आचरण में नहीं उतार पा रहे हैं। बस लोगों को उपदेश दे रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये त्याग करना चाहिए, लोगों को संयम धारण करना चाहिए। तुम भी तो धारण कर लो, धारण है। ओ
बैगन अभक्ष होता है, बैगन नहीं खाना चाहिए। पंडित जी ने बोला, पंडितानी सुन रही थी। पंडितानी को अरे बैगन नहीं खाना चाहिए, अरे छोड़ देना चाहिए बैगन। पंडित जी स्नान करने गंगा किनारे गए, वहां पर बैगन लगे हुए थे ताजे ताजे। बैगन टुड़वाए और ले आए, बोले सब्जी बना दे भगवान। तो चले गए तैयार होने, बोले मैं मुंह हाथ धो के आता हूँ। पंडिता ने देखा अरे पंडित जी भूल गए होंगे, आज ही सुबह तो बताई थी कि बैगन तो अभक्ष होता है। उसने ले जाके पड़ोसी को दे दिए बगल में। खाना की थाली लग गई, पंडित जी बोले ए वो बैगन की सब्जी कहाँ है? बोले पंडित जी आप ही ने तो कहा था सुबह कि बैगन अभक्ष होता है, बैगन नहीं खाना चाहिए। अरे बोले भगवान तू भी पागल है, वो कागज के बैगन दे, वो कागज के बैगन नहीं खाना चाहिए, असली बैगन तो खाना चाहिए। ला इधर जल्दी से सब्जी मंगवा के खा ली। भैया दर्शन ज्ञान श्रद्धा कर लिया, ज्ञान कर लिया, जीवन में नहीं उतार पाए, चारित्र को धारण नहीं किया तो सिद्ध अवस्था आने वाली नहीं है। ये सिद्ध अवस्था की शुरुआत है। जो आप व्रत लिए ये सिद्ध अवस्था की शुरुआत है, उस मार्ग पर चलने की शुरुआत है। आप आज व्रती बने, ब्रह्मचारी पद पर आए, उसके बाद आप दीक्षा लेने जा रहे हैं, चुल्लक पद पर आएंगे। और अंत समय में ऐसी भावना आई है कि हम मुनि पद को धारण करें और हम भी मुनि बनकर सल्लेखना समाधि वर्ण करें। आज अगर सल्लेखना समाधि वर्ण कर ली तो निश्चित आपने अगले भव को सुधार लिया और भविष्य में आगे आने वाले भवों में पुनः पुनः आप मुनि बन पाएंगे। एक बार के मुनि बनने से कोई मोक्ष नहीं चला जाता, पता नहीं कितने भव मुनि बनना पड़ता है तब जाके मुक्ति होती है। ऐसे ही नहीं कि मोक्ष मिल जाए। मोक्ष प्राप्त करने के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। तो महानुभाव इस गाथा के माध्यम से आचार्यों ने ही बताया कि जिनेंद्र भगवान के वचनों का अभ्यास करें। अभ्यास से ध्यान होगा, ध्यान से कर्मों की निर्जरा होगी और कर्मों की निर्जरा से मोक्ष फल की प्राप्ति होगी। इसलिए सभी भव्यात्माओं निश्चित आपको परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। यही कल्याण का परम उपाय है और यही मुक्ति का एक सरल उपाय है। अपने जीवन में ऐसे भावों को बना के रखें, अपने जीवन में अपना आत्मा का कल्याण करें। देखिए मुनिराज ने उपाध्याय विशेष सागर जी मुनिराज, हमारी दीक्षा जब क्षुल्लक दीक्षा हुई तो उसी मंच पर विशेष सागर जी की मुनि दीक्षा हुई। दीक्षा की तारीख दोनों की एक है 13 फरवरी 2006, जब दोनों ने श्रवण वेरकुला में दीक्षा ली और गोमटेश बाहुबली के चरणों में वो मुनि बने गोमटेश बाहुबली के चरणों में। और जो मंदिर बनवा रहे हैं वो भी गोमटेश बाहुबली का मंदिर ही बनवा रहे हैं। बस अंतर इतना हो गया, वो 57 फुट के थे, ये 31 फुट के हैं। ऐसे बाहुबली भगवान की प्रतिष्ठा 18 फरवरी से प्रारंभ हो रही है। 18 फरवरी से 22 फरवरी बिल्कुल फिक्स टाइम है। 18, 19, 20, 21, 22 5 दिन में 5 कल्याणक पूरे करने हैं। वरना आजकल तो 7 दिन 8 दिन में पंच कल्याणक होने लगे। उस पंच कल्याणक के लिए चीकू भैया आए और विश्व तीर्थ सागर जी हमारे क्षुल्लक जी आए और दीक्षार्थी भैया वहां से आए। सभी को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। उपाध्याय श्री को मेरी प्रति नमोस्तु है। और जैसा कि उन्होंने बोला है कि पंच कल्याणक में आना है तो संभवतः बिहार तो उसी तरफ है, लेकिन पहुंचने की उम्मीद कम है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, अगर पहुंच सकूं तो वहां पर मैं जरूर पहुंचूंगा। उम्मीद कम है, पहले मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बिहार शुरू होना है। अभी ये लोग धार से जाने ही नहीं दे रहे, अभी तो जाना तो है ही पक्का है। इनके कहने से होता तो कुछ नहीं है, ये तो पक्की बात है। श्रावक का धर्म है साधु को रोकना, लेकिन साधु का धर्म है विहार करना, चलना। उनके लिए यही अच्छा है। अगर वो विहार करते रहेंगे तो निश्चित उनका चारित्र उज्जवल बना रहता है। इसलिए विहार करना तो सुनिश्चित है, जाना ही है। और जैसा कि सबको विदित भी है, तारीखें भी सब निश्चित हैं, कहाँ कहाँ कैसे क्या होना है सबकी निश्चित है। हाँ, कल बारिश हो रही थी तो श्रावक बोले मुनिराज चतुर्मास प्रारंभ हो गया। बोले बारिश शुरू हो गई, 2 दिन से लगातार बारिश चल रही थी, तो बोले अब तो चतुर्मास शुरू हुआ है, वो तो निष्ठापन हो गया, अभी दूसरा चतुर्मास शुरू हो गया, अब 4 महीने चतुर्मास चलेगा।
बहुत अच्छी भावना है धार वालों की। और आप लोगों ने दीक्षार्थी की अनुमोदना की, मैं भी आप लोगों की अनुमोदना करता हूं कि आज आपने दीक्षार्थी की गोद भरी है, एक दिन आपकी भी गोद भराई जाए। निश्चित आपकी गोद भरे, ऐसी मंगल भावना हो। सभी को मेरा मंगल आशीर्वाद। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मुनिराज से कहना कि अगर हो सके तो पहुंचेंगे, वरना हमारी अनुमोदना है। पंचकल्याणक भव्यादि भव्य हो, बहुत अच्छा हो और सभी के लिए पुण्य वर्धन का कारण बने, इसी मंगल भावना के साथ। जय बोलो अनंतानंद सद्गुरु श्री भगवंतों की। चलो द्वादशांग गिरवाणी माता की वाणी भारती तो जपो दिन नैन जो तेरा शरणांग है सो पावे सुख चैन नौ बार मुकार। प्राणी फल पायो हो मैं ना सुंदरी के नारी थी कौड़ी। टेबल थोड़ा आगे कर दो, सीढ़ी खाली हो जाएंगी। टेबल को आगे खींच दो, आगे खींच दो। मैं ना सुंदरी के नारी थी कौड़ी पति लख दुखियारी थी नहीं पड़े चैन दिन रेन व्यथित अकुलानी पल पायो हो निजो पति का कुष्ठ मिटाऊंगी तो भय लोक सुख पाऊंगी नहीं अजा गलस्त बनवत निष्फल जिंदगानी फल। एक दिवस गई सिने मंदिर में दर्शन करे अति हर्षी उर में फिर लखी साधु ने ग्रंथ दिगंबर ज्ञानी नी बैठी मुनि को कर नमस्कार निज निंदा करती बार बार।